नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रमा सर्वे पर स्वागत है, अभिवादन है। जी हाँ मित्रों, आज एक बहुत ही अच्छी बातें पर चर्चा की जाएगी। वर्तमान संसार में दो प्रकार के जीवन जीते हैं लोग, एक सहज, दूसरा तनाव से पूर्ण। डाली पर एक कली लगी, अगले दिन खिल गई। खिलने के लिए उसे प्रयास नहीं करना पड़ा, बस खिल गई और सुंदर सा चेहरा लिए झूम रही है। उसे आज जीना है, जी भर रूप और सुगंध बांटकर। कल की उसे चिंता नहीं है, कल झड़ना होगा, मृत्यु का आलिंगन करना होगा। इस सब से बेपरवाह बस जीना है आज परिपूर्ण होकर। हम पुष्प की तरह वर्तमान में जीना सीख लें तो यह है सहज जीवन। पर हम वर्तमान में जीना छोड़कर अतीत की लपटों में गिरते रहें या भविष्य की आशंका में तड़पते रहते हैं। अतीत और भविष्य में जीते जीते सदा तनावयुक्त रहते हैं। आज के तथाकथित वैज्ञानिक युग ने जो देन दी है वह है लालसाएं और इच्छाएं जो कभी तृप्त नहीं होने देती। और चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहिए, मान चाहिए, यश चाहिए, पद चाहिए। इन चाहों ने हमारे जीवन में हाहाकार मचा दिया है दोस्तों। हमें पथ का भिखारी बना दिया है, रात भर सोने नहीं देता। दूसरों की ऊंचाइयों के चांद को देख देख कर कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं हम। दिन भर की उलझनें तड़पाती है। विज्ञान की चकाचौंध ने हमें भौतिक वस्तु बना दिया है मित्रों। जड़ हो गए हैं हम, तनाव से भरा जीवन जी रहे हैं हम। आज हमने एक नई संस्कृति विकसित कर ली है, चालाक संस्कृति। इसके बिना हम मूर्ख हैं, शून्य हैं। इच्छाओं ने हमें चील की तरह झपट्टे बाज बना दिया है। बिना पंख हिलाए वर्तमान में सहज तीरना तब झपट्टे में बदल जाता है जब सामने स्वार्थ खड़े होते हैं, हमारा भविष्य आ खड़ा होता है। संग्रह और मांगों ने हमें भिखारी बना दिया है। मनुष्य ने जिस अनुपात में बुद्धि अर्जित की है उसी अनुपात में मित्रों उसने सहज प्रवृत्ति की शक्ति को भी खो दिया है। स्वामी रामतीर्थ स्वयं को बादशाह कहते थे। यह बात बड़ी हास्यास्पद लगती थी। एक साधु जिसके पास कुछ नहीं है स्वयं को बादशाह कैसे कहता है। किसी ने उनसे पूछ ही लिया कि आप अपने को बादशाह क्यों कहते हैं। जवाब में उन्होंने कहा, इसलिए कि हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसकी मांग मेरे भीतर बची हो। अब मैं भिखमंगा नहीं हूँ। अब मेरे भीतर कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे लोभ में फंसा सके। पहले छोटी छोटी चीज़ों की मांग रहती थी, उन्हें पकड़ने के लिए हाथ फैलाना था, वह मिल जाती थी। बस उसी छोटी चीज़ को पकड़े रहने के लिए बड़ी चीज़ की ओर मेरे हाथ फैलते ही नहीं थे। जिस दिन छोटी चीज़ों को मांग समाप्त हुई, मैं और मेरा दोनों छूट गया। उस दिन से सारी दुनिया मेरी है। चांद सितारे मेरे हैं, यह पृथ्वी मेरी है। मैंने एक तरफ से बादशाहत प्राप्त कर ली है, इसलिए मैं स्वयं को बादशाह कहता हूँ। जी मित्रों, मैं मेरापन और भिखारीपन हटे नहीं कि हम सहज जीवन जीने लगते हैं। अगर ठीक से समझे तो आस्तिकता का सार है सहज स्वीकार। जितने सहज हम होंगे उतनी सहजता से हम जिएंगे। वर्तमान में जीने का अभिप्राय यही है मित्रों। जो कुछ करना है आज करना है, आज ही बांटनी है। अपनत्व की सुगंध, आज ही कोई ऐसा अच्छा कार्य करना है मुझे। जीवन का सौंदर्य बन जाएगा मित्रों। आज को आनंद और प्रफुल्लता से जीना है मुझे। हम राह से बेराह न हो। स्वार्थों के कांटों को साधना की बारीक सुई से निकालो मित्रों। बुद्धि और हृदय के शोधन से ही हम अमृत पथ के गामी बन सकते हैं और संपूर्ण जीवन ईश्वरीय भाव से भावित होकर जी सकते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, मैं जीवित हूँ वर्तमान में, मैं जीवित हूँ वर्तमान में, किंतु भूख अब भी मुझ में प्राणवान है। भूत और भविष्य के पुल पर झूल रहा है वर्तमान मेरा। घेर लेती है पुरानी यादें तो निकल पड़ती है अतीत की यात्रा पर। यादें स्मृति चिन्ह की तरह मिठास भर लेती है। कुछ कड़वी यादें अब कड़वी नहीं लगती। कड़वी यादों के शूल अब चुभते नहीं हैं। ये गुजरी यादें वर्तमान में लौटने नहीं देती और भविष्य की राह में वर्तमान थम सा गया है। सबको अपना भूत गौरवशाली लगता है। वर्तमान की चिंता नहीं, भविष्य की स्वप्निल दुनिया सबको खूब भाती है। इंसान भी अजीब है। बचपन में भविष्य की बात करता है और बुढ़ापे में भूतकाल याद करता है। भूतकाल के गर्भ में जन्मा, वर्तमान के गर्भ में जिंदा हूँ। भविष्य की मौत से मैं आज मरना नहीं चाहता मित्रों।
मरना नहीं चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद।